बरेली देहात न्यूज़ चैनल में मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। बड़े लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और आंवला नगर में भी बहुत बड़ा नाम है जिनका। हम आज आपको मिलवाते हैं अवनीश तिवारी जी से। धन्यवाद वर्मा जी। तिवारी जी, जैसा कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, नगर पालिका आंवला, जैसा कि अक्टूबर नवंबर में नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होंगे, जैसे जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो संभावित प्रत्याशी हैं लगातार नगर पालिका में, नगर पंचायत में उन्होंने भ्रमण का काम, लोगों से मिलने का काम, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि आंवला नगर में चुनाव को लेकर आपके नाम की भी चर्चा है जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वर्मा जी, जहाँ तक नगरपालिका चुनावों की बात है, मेरा ही मन नहीं है बल्कि मेरे जितने भी समर्थक हैं और मेरे शुभचिंतक हैं, सबका मन है कि मैं नगरपालिका के चुनाव में, मैं या मेरी पत्नी दोनों में से जैसा भी सीट का रिजर्वेशन होता है, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने। जहाँ तक मेरे राजनीतिक करियर की बात है, मैं लगभग 25 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज जितने भी समाजवादी पार्टी के आवेदक हैं, मैं समझता हूँ कि मुझसे पुराना उसमें कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। मैं लगातार 7 वर्ष तक जिला बरेली का यूथ का अध्यक्ष रहा। मैं सभासद रहा नगर पालिका का। 2005 से 2010 तक मेरी पत्नी नगर पालिका की सभासद रही। और बहुत बढ़िया बात, मैं जहाँ तक जनसंपर्क की बात आपने कही थी, मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। हमारा घर जो आता है तहसील क्षेत्र, वो वार्ड नंबर 8 में आता है जी। लेकिन लेकिन मेरे शुभचिंतक और मेरे जो भी साथी हैं, उन्होंने 2005 में कहा कि आप वार्ड 25 जो कि मेन मार्केट गंज है, बहुत बड़ा वार्ड है, 2500 वोटों का, सब ने मुझसे कहा कि आप अपने महिला सीट थी, अपनी पत्नी को लड़ा दो। 2005 में उनके कहने से मैंने वहाँ से आवेदन कराया और सभी ने मिलकर, जहाँ की मेरी अपनी जाति बरादरी के मात्र 50 या 60 वोट हैं, 2500 वोटों में से 50 और 60 वोट थे, लेकिन 350 वोटों से मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीती थी। तो ये मेरा संपर्क ही है, मेरे सबसे संबंध हैं और उन लोगों की आत्मीयता है। इसी तरीके से पिछली बारी मैंने समाजवादी पार्टी से आवेदन करा था, लेकिन पार्टी का निर्णय था, टिकट आबिद अली को मिला था। मैं पुनः समाजवादी पार्टी से आवेदन करूंगा और पार्टी का जो भी निर्णय होता है, अगर पार्टी किसी को सिंबल देती है, मैं पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाऊंगा। और पार्टी का भी ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं तो सिंबल नहीं देती है, फ्री आज़ाद, आप कहीं भी लड़ सकते हैं। तो जैसे भी मेरे समर्थक कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि चुनाव लड़ो, तो मेरी इच्छा है कि मैं, क्योंकि आंवला का देख रहा हूँ, आंवला में बहुत पैसा आता है, सरकार कोई भी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, जनता के विकास के लिए ऊपर से पैसा बहुत आता है, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसका बंदर बांट ना हो। आज आप देख रहे हो, पहले भी देखा होगा, और आज तो आप ही देख रहे हो कितना पैसा आता है, कितना लग रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है काम। सड़कें हैं, उस पर ऊपर से लेयर पड़वा दी, एक बरसात बाद उनकी स्थिति देख लेना। कोई भी ऐसा काम नहीं है। मूलभूत ज़रूरतें जो जनता की हैं, उन्हें दूर करने का काम किसी ने नहीं किया। जैसे ही जीतते हैं, अपने अपने निजी स्वार्थों में लग जाते हैं। 4 एक चेयरमैन होते हुए मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 5 ठेकेदारों के साथ शामिल हैं, उनका भी शेयर है उसमें। ये नहीं होना चाहिए। बड़ी ही उम्मीदों के साथ जनता किसी भी पद पर चुनकर भेजती है, चेयरमैनी की बात नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जनता बहुत उम्मीदों के साथ आपको, और आप जनता के साथ विश्वासघात करते हैं तो जनता माफ़ नहीं करती है वर्मा जी कभी भी। इसलिए मेरा भी मन है कि मेरे जैसे शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं चुनाव में आऊं, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव में आऊँगा। तिवारी जी, जैसा कि नगर पालिका आंवला बहुत ही प्रतिष्ठित जगह मानी जाती है जी, और ऐसा क्या कार्य है जो अभी तक आंवला में नहीं हो पाया है? अगर आपके लिए अवसर मिलता है तो ऐसा क्या विशेष कार्य है जो अभी तक कोई भी यहाँ का नगर का जो चेयरमैन रहा वो नहीं करा पाया? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या आपकी विशेषताएं रहेंगी? वर्मा जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। आंवला बहुत फेमस जगह है
ऐतिहासिक तौर पर, पौराणिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर किसी भी लिहाज से अगर हम देखेंगे तो आंवला बहुत बड़ी जगह है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनपद बरेली की 5 तहसीलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई सरकार के लिए राजस्व देती है तो आंवला तहसील देती है। आंवला तहसील एक तरफ और ज़िले की 4 तहसील एक तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ इफ़को फैक्ट्री, तेल के सारे डिपोज, इनसे इतना राजस्व गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन कारण क्या है कि अन्य तहसीलों की अपेक्षा हमारी तहसील उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। कारण उसका ये है, अन्य ज़िले की सभी तहसीलें हाईवे से जुड़ी हुई हैं और हमारा आंवला तहसील भमोरा से 18 किलोमीटर इधर आ जाता है, तो सबसे बड़ी कन्वेंस की सुविधा है। यहाँ 5 बजे के बाद अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित आप पहुँच जाएँ सही से, तो यहाँ सबसे बड़ी कन्वेंस की सुविधा है। यहाँ के लिए, लोगों के लिए आवागमन के साधन नहीं है, तो कारण उसका यही है। आंवला में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो रोडवेज बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए और वो प्रयास सफल भी हुए थे। यहाँ पर रोडवेज मंजूर हो गया था, लेकिन उसी समय सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, तो यहाँ रोडवेज स्टैंड नहीं बना और एक छोटा सा स्टॉपेज यहाँ पर बनाया, समाजवादी पार्टी में ही बना था। तो सबसे पहले यहाँ की जब आवागमन के साधन होंगे तभी विकास होगा, क्योंकि हम जनपद से जुड़ेंगे। जब हम आंवला नगर से जनपद से जुड़ेंगे, आवागमन के साधन सही होंगे। सबसे मूलभूत ज़रूरत है आवागमन के साधन की। यहाँ पर कोई स्थायी ऐसा कार्य किया जाए जिससे यहाँ पर रोडवेज बने या सीधे सीधे हमारा बरेली से जुड़ा हो। वैसे बरेली दूर नहीं है, लेकिन साधन संपन्न लोगों के लिए दूर नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए अभी भी बरेली दूर है, तो ऐसा कोई काम हो। दूसरे, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी खेलने की सुविधा, कोई स्टेडियम या कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पर हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं। अभी तक बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर रोड नहीं पड़े हैं और बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर 4-4 बार रोड पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तो पक्षपात होता है। जब तक जनता के आखिरी छोर तक, जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, वहाँ तक अगर सुविधा नहीं पहुँचेगी और चंद लोगों को सुविधा पहुँचेगी, तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं। सामान्य रूप से विकास कराना, मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले लागू कराना और बरेली जनपद को आंवला से सबसे जोड़ना, मेरा जहाँ तक प्रयास है, सभी के माध्यम से, पूरी जनता की तरफ से मैं ये प्रयास करूँगा कि ये सुविधाएं आएँ, जिससे कि हमारे आंवला का विकास हो, आंवला का नाम हो। जिस तरीके से ऐतिहासिक तौर पर, पौराणिक तौर पर आंवला रोहिलखंड की राजधानी भी रहा है, पांचाल प्रदेश की राजधानी भी रहा है। पौराणिक तौर पर जैनियों के जितने तीर्थंकर हैं पूरी दुनिया में, उसमें से प्रमुख तीर्थंकर है अहिछत्र पार्श्वनाथ का मंदिर। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं लोग और आंवला से होकर गुजरते हैं। तो अगर आंवला में विकास होगा तो निश्चित तौर पर आंवला का नाम होगा। मैं आपके माध्यम से भी जनता से अपील करूँगा कि सभी लोग इस बात को भी उठाएं कि आंवला का विकास हो और अच्छे लोग चुनकर आएँ ताकि आंवला का विकास करें। बस मेरा यही कहना है। वकील साहब, जैसा कि हमने आपसे भी एक प्रश्न किया था, ऐसा क्या कोई आपने एक मन बना लिया कि हम इतना बड़ा काम कराएंगे? बरेली की किसी भी नगर पालिका में इतना बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने अभी आपसे पूछा था कि आप क्या ऐसा, अगर आपको अवसर मिलता है, क्या पहचान बनाएंगे आप? मैंने पहले ही कहा था कि सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है कन्वेंस की। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता के साथ शासन से, प्रशासन से प्रयास करके मांग करेंगे कि यहाँ पर एक स्थायी रोडवेज की स्थापना हो, बस स्टैंड की स्थापना हो, जिससे हम लोग के आवागमन के साधन हो। और यहाँ पर तमाम, जब आवागमन के साधन हो जाएंगे, जनपद से हम लोग जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर विकास होगा। और जनता की क्या मूलभूत सुविधाएं होती हैं? सफाई नगर पालिका का काम है, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग नगर पालिका में पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, हम टैक्स लेते हैं उनसे, जनता पर हम एहसान नहीं करते हैं। सफाई करते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं। अगर उन्हें सुविधाएँ हम पहुँचा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई भी एहसान नहीं है जनता के ऊपर, बल्कि जनता का एहसान हमारे ऊपर है कि वो हमें समय पर टैक्स अदा करते हैं और उसी टैक्स से हम उन तक विकास का कार्य करते हैं और उनकी सेवाएं करते हैं। तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, छोटी मोटी वो तो ज़रूरतें हैं, वो हम लोग का नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। हम बहुत बड़ा काम इसे नहीं बताते हैं कि हमने सफाई बहुत करा दी, आंवला बहुत चपका दिया। और जहाँ तक सफाई की बात है, आंवला में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। आप पुराना बस स्टैंड से उतर कर देख लीजिए, सारी आंवला की गंदगी, नाले पटे पड़े हैं। वो आंवला का जो पानी है, आगे तक निकास का कोई साधन नहीं है और आंवला की गंदगी को झेल रहे हैं वहाँ के किसान।
आंवला की सीमा से निकलकर जिनके खेत हैं, आप देख तिवारी लीजिए जी, सब में पानी भरा हुआ तिवारी है। जी, भाजपा का जो स्वच्छता अभियान है जी उसमें पूरे बरेली मंडल में सबसे प्रथम स्थान नगर पालिका आंवला ने जो स्वच्छता जो अभियान था उसमें स्थान हासिल किया। देखो वर्मा जी, हासिल करना कोई चीज़ कागजों में होना और प्रत्यक्ष में होना, मैंने आपको उदाहरण दिया था। आप तो पूरे क्षेत्र में और बहुत सम्मानित आप पत्रकार साथी हैं और पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, मैं देखता हूँ दिन रात। आप पुराना बस स्टैंड से निकल के देखिए, पूरे आंवला की गंदगी। हम अपना घर साफ करके अगर दूसरे के घर में गंदगी फेंक देंगे तो हमारी जिम्मेदारी आंवला की थोड़ी है ना, भारत को स्वच्छ करने की है। खाली हम सिर्फ नगर की गंदगी, बाहर जाके देखिए आप बरेली रोड पर खेतों में पानी भर रहा है, वहाँ तक निकास का कोई साधन नहीं है। वो किसान वहाँ के परेशान हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर। तो हम अपने घर को साफ करके अगर दूसरे में गंदगी, कोई भी स्थायी जगह ऐसी नहीं बनी है कूड़े की कि जहाँ पर आप पूरे आंवला का कूड़ा डालते। कोई ऐसा साधन हो जिससे हम अपनी गंदगी साफ करें लेकिन दूसरे के घर में गंदगी ना होने दें। वकील साहब, आपके लिए लाखों लोग देख रहे हैं, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि आंवला नगर पालिका की बात नहीं, आप जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुने तो कम से कम उसका बैकग्राउंड जरूर देखें कि उसकी पहले की स्थिति क्या रही है, उसका पहले का इतिहास क्या रहा है, उसकी छवि क्या रही है। राजनीति 3 चीज़ों पर, एक तो पहले राजनीति 2 चीज़ों पर होती थी, एक कर्म और एक भाग। लेकिन एक 10-15 साल से एक नई चीज़ बढ़ी है राजनीति में, वो है कृपा। राजनीति भाग्य कृपा। लेकिन जो लोग कृपा पर राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ कृपा पात्र होकर, वो जनता का कुछ भला नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर अच्छे कर्म करेंगे भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन आप भाग्य और कर्म को नकार करके खाली किसी के कृपा पात्र होकर अगर आप चेयरमैन बन जाएं, अगर आप प्रधान बन जाएं, आप सभासद बन जाएं, तो सिर्फ उनकी कृपा को निभाते रहेंगे, जनता के बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो मैं जनता से सिर्फ ये अपील करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को, मैं ही नहीं, अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि को चुने तो कम से कम उस कृपा पात्र को ना चुने, उस व्यक्ति को चुने जो आपकी ज़रूरत को समझ सके, आपकी परेशानी को समझ सके। मेरा बस यही जनता से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, अभी हमारे साथ थे नगर पालिका आंवला के वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश तिवारी जी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।